उस पे कहाँ से बोल रहे हो? ये कानून कहाँ से प्रावधान है, जरा बताइए। मैं अपनी रिप्लाई के साथ दो इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की। अरे इंक्वायरी, आप ये ट्रेड टैक्स कोई कानून के अंतर्गत होता है क्या? कानून के तहत। कौन से कानून में होता है? मतलब मैं आज लेके नहीं आ पाया नहीं नहीं, कौन से कानून में, ये तो बताएंगे आप। आरटीओ रूल्स में मतलब आरटीओ रूल में कहाँ लिखा है? जब कंप्लेंट फाइल की हो तो वेदर दिस मटेरियल वाज प्लेस्ड बिफोर द ट्रायल कोर्ट। मतलब दैट वाज प्लेस्ड नो, बिफोर तो व्हाट इज, व्हाई यू हैव नॉट फाइल्ड विद योर रिटर्न? My lord. व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेड अपोलोजाइज टैक्स? माय लॉर्ड। नो नो नो, अपॉलॉजी करने की 24 घंटे की जरूरत नहीं है। आप तो केसेस को कारण कराइए। और यस, ये मत, मतलब सॉरी मतलब कोर्ट में एक मैनर्स और एटिकेट का संभाल के सॉरी चलिए, मतलब सॉरी मतलब है ना? ये जो आप लोगों की जो हंसने की कल्चर है ना, डजंट लुक नाइस इन द कोर्ट प्रीमिसेस। मतलब सॉरी समझ रहे ना मतलब आप? तो ट्रेड टैक्स और क्या, ट्रेड फीस क्या होती है, इसको पहले समझाओ। ट्रेड फीस मतलब एक तरह का टैक्स होता है अंडर जो विच प्रोविजन ऑफ द लॉ? डीलर पे लेवी किया जाता है। वो आप कैसे कह सकते हो? व्हाट इज द डॉक्यूमेंट टू शो मतलब दैट? आई विल फाइल दैट डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द एफिडेविट आल्सो मतलब नो नो नो, यू जस्ट टेल मी नाउ व्हाट इज द प्रोविजन, वेदर ये ट्रेड टैक्स कौन से नियम में रजिस्टर होता है भाई? ट्रेड टैक्स डिस्क्लेमर में लिखा होता है मतलब क्या? ट्रेड टैक्स डिस्क्लेमर में लिखा रहता है। क्या? डिस्क्लेमर की कॉपी इन्होंने फाइल की हुई है। डिस्क्लेमर हमको नहीं मालूम, ये कौन से कानून के तहत ये टैक्स वसूली हो रही है, बताओ। ये मतलब दी पिटिशनर is the owner of a two-wheeler service center, my lord. Yes. Honda Activa. Yes. The complainant purchased a vehicle, my lord. Yes. My lord may have serial number 18 first, my lord. Yes. In that, the complainant number 2, that is Alok Kumar Yadav, purchased a two-wheeler Honda Activa, my lord, from the petitioner's showroom, and later on lodged a complaint कि इनसे 1500 रुपए एक्सेस चार्ज किया टैक्स का, and on that basis the complaint under section 156(3) was filed, in which direction has been given to register the FIR. मतलब अगेन लाइट पर अरे भाई रुका तो भाई। And there were two complainants, my lord. There were two complainants. One Naveen Dubey and second is Alok Kumar Yadav. Naveen Dubey did not purchase the vehicle from me, my lord. There is no sale and purchase between Naveen Dubey and GK Honda, my lord. Despite that, the complaint has been made by him. And the petitioner herein has lodged a FIR against him for the offences under section 386, in which he was arrested. He later on released on bail, and charge sheet was also filed against him. कौन 386? Naveen Dubey, my lord. कंप्लेंट? Yes, my lord. ये कब का ऑफेंस है? ये ऑफेंस रजिस्टर हुआ था my lord 2020 में. 2020 में। ये काय का ऑफेंस है? 386 का, मतलब एक्सटॉर्शन का. एक्सटॉर्शन किसके, आप ही को किया गया? हमसे ही किया था, तो मतलब आप ही से क्यों करते हो? इसने और भी जो सीरियल नंबर 17 है, सेम कंप्लेनेंट अगेंस्ट अनदर डीलर ऑफ द होंडा एक्टिवा कंपनी, my lord. ये होंडा वालों को शिकारी बनाता है क्या? उसमें एलिगेशन, ये दो एलिगेशन लगाए, my lord, कि एक तो जो सेल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जो फॉर्म होता है, उसमें मेरे सिग्नेचर्स नहीं है. ये इनका एलिगेशन है उसमें, जबकि व्हीकल रजिस्टर और हुआ. आपके खिलाफ एफआईआर क्या रजिस्टर हुई है? 420 की रजिस्टर हुई है, मतलब इन सीरियल नंबर 17 FIR has been registered. In serial number 18 FIR has not yet been तो registered. 420 में ये क्या 386 और ये सबका क्या मतलब है? कोई रिलेवेंसी है क्या? मैंने ये दिखाया है कि जस्ट टू काउंटर एज अ काउंटर ब्लास्ट एंड टू रेक वेंजेनेंस. भाई 2020 और आपके खिलाफ कब एफआईआर रजिस्टर? 2020 के बाद इन्होंने व्हीकल परचेस किया, मान लो. हाँ. और उसके बाद ये पहले थाने में गए, एसपी के पास गए, उसके बाद इन्होंने कंप्लेंट फाइल की तो है. कोर्ट ने कब तक कंप्लेंट का फाइल किया? 22 सितंबर 2022 को. 22/9 को ना? यस. तो 20 की घटना से 2020 का क्या रिलेवेंसी होगा? मैंने ये दिखाया है, माय लॉर्ड, इनका. आप ये बताओ भाई. एंड ये एलिगेशन देखेंगे, माय लॉर्ड, की एलिगेशन क्या है. अंकित सिंघल, यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ 420 इज मेड आउट और नॉट. बाकी इधर इंटेंशन टू चीट सिंस इंसेप्शन. हाँ, तो आप पहले उसी में आ जाओ सीधा. बाकी इधर की कहानी मत. इंटेंशन टू चीट सिंस इंसेप्शन. मेरा पहला आर्गुमेंट ये है, माय लॉर्ड, ही इज नॉट द बायर ऑफ द व्हीकल, माय लॉर्ड. इसने मेरे से कुछ. अच्छा, इसकी पहले इनकी एफआईआर पड़ी है, तो मैं इनकी एफआईआर पढ़ता हूँ, पड़ी है जो मैंने इनके खिलाफ की है, या नहीं, कंप्लेंट इन्होंने जो किया इनकी कंप्लेंट पढ़ता हूँ. इनकी कोई मतलब नहीं है. इनकी कंप्लेंट पढ़ता हूँ, अभी तक नहीं हुई मतलब पेज 29 में है. कंप्लेंट तो पढ़ने दो मतलब अंडर सेक्शन 156(3). और इसमें पुलिस ने इंक्वायरी
करके रिपोर्ट सबमिट की है, विच द लर्नेड मैजिस्ट्रेट हैज नॉट कंसिडर्ड ऑल्सो, नॉट रेफर्ड ऑल्सो. तो यू आर चैलेंज दैट ऑर्डर? Yes, my lord, I have challenged that order. नो, व्हाट दी सी अभी तो केस काय के लिए है, ट्रायल कोर्ट के सामने है। My lord, if my lord may have the impugned order, my lord. ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर किया my lord. राइट द ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट टिल नाउ my lord. आफ्टर ये ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है, अंतिम प्रतिवेदन पेश करने बोला है. एक मिनट, हाँ 9/8/2023 का ऑर्डर है हाँ। और आज तक FIR रजिस्टर नहीं हुई है. और ये हाई कोर्ट आ गए। ट्रायल कोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज किया है मैंने. ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पर Whether any protection has been granted by this नो court? नो my lord, No. नो my lord. And why the FIR has not been there? Why the Well, in serial number 17, FIR has already been registered, my lord. serial number 17 इन केस नंबर बताइए। Serial number 17 is 1594, my lord. उसमें उसमें FIR रजिस्टर हो गई थी, मैंने बाय वे ऑफ अमेंडमेंट FIR को भी चैलेंज किया. अच्छा ठीक है। अब इसमें बता, अब आप पहले 18 को बोल रहे हैं, ठीक है। 18 में क्या प्रॉब्लम है? 18 में serial number 18 में, my lord, if my lord may have the copy of the complaint, यस page 29, my lord. Complainant is नवीन दुबे, आलोक कुमार यादव. नवीन दुबे ने कोई गाड़ी नहीं ली है मतलब. उसके बाद पैरा 2 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे मतलब, जो एलिगेशन इन्होंने किया है यह कि प्रस्तावित आरोपी जीके ऑटो व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड का संचालक है और होंडा दुपहिया वाहन का अधिकृत डीलर होकर तेलीबांधा रायपुर में शोरूम आउटलेट संचालित करता है तथा उसके द्वारा ग्राहकों से न केवल अवैधानिक रूप से ट्रेड टैक्स और ट्रेड फीस की वसूली की जाती है, बल्कि वाहनों के विक्रय में ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करते हुए पुराने वाहनों को नया दर्शाकर अधिक कीमत पर विक्रय किया जाता है तथा वाहनों के संबंध में धोखाधड़ी कर अवैधानिक राशि वसूल की जाती है. यह कि यहाँ पर उल्लेखनीय है कि किसी भी शोरूम या डीलर द्वारा वाहन विक्रय किए जाने पर ट्रेड टैक्स और ट्रेड फीस की वसूली ग्राहक से नहीं की जा सकती, बल्कि ट्रेड टैक्स और ट्रेड फी क्या होता है मिस्टर? ये ट्रेड टैक्स क्या होता है? और ट्रेड टैक्स ट्रेड फीस टैक्स है जो डीलर्स पे लेवी किया जाता है, डीलर्स को पे करना हो. उस पे कहाँ से बोल रहे हो? ये कानून कहाँ से प्रावधान है, जरा बताइए। मैं अपनी रिप्लाई के साथ दो इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की. अरे इंक्वायरी, आप ये ट्रेड टैक्स कोई कानून की तरह से होता है क्या? कानून के तहत. कौन से कानून में होता है? मतलब मैं आज लेके नहीं आ पाया हूँ. नहीं, कौन से कानून में, ये तो बताएंगे आप। आरटीओ रूल्स में. मतलब आरटीओ रूल में कहाँ लिखा है? जब कंप्लेंट फाइल की हो तो वेदर दिस मटेरियल वाज प्लेस्ड बिफोर द ट्रायल कोर्ट? मतलब दैट वाज प्लेस्ड नो, तो व्हाट इज, व्हाई यू हैव नॉट फाइल्ड विद योर रिटर्न? व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेड टैक्स? नो, अपोलॉजी करने की 24 घंटे की जरूरत नहीं, आप तो केसेस को निराकरण कराइए। और यस, ये मत सॉरी कोर्ट में एक मैनर्स और एटिकेट का संभाल की सॉरी चलिए, सॉरी है ना? ये जो आप लोगों की जो हंसने की कल्चर है ना, डजंट लुक नाइस इन द कोर्ट प्रीमिसेस। सॉरी समझ रहे ना आप? तो टैक्स, ट्रेड टैक्स और क्या ट्रेड फीस क्या होती है, इसको पहले समझाओ। ट्रेड टैक्स, ट्रेड फीस मतलब एक तरह का टैक्स होता है अंडर विच प्रोविजन ऑफ द लॉ डीलर पे लेवी किया जाता है. वो आप कैसे कह सकते हो? व्हाट इज द डॉक्यूमेंट टू शो दैट? I will file that documents along with the affidavit also, my lord. No, you just tell me now. What is the provision? Whether ये ट्रेड टैक्स कौन से नियम में रजिस्टर होता है भाई? ट्रेड टैक्स डिस्क्लेमर में लिखा होता है मतलब. क्या? ट्रेड टैक्स डिस्क्लेमर में लिखा रहता है. क्या? डिस्क्लेमर की कॉपी इन्होंने फाइल की हुई है. डिस्क्लेमर हमको नहीं मालूम, ये कौन से कानून के तहत ये टैक्स वसूली हो रही है, बताओ। ये डिस्क्लेमर कॉपी कराधान. हाँ, इसको स्कूटर में भी लगता है कि ये लगता है मतलब सब में लगता है. क्या लगता है? क्या नियम है बताइए जरा। क्या मिस्टर वाजपेयी, क्या है? सड़क मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 उसके तहत ट्रेड टैक्स लिया जाता है। ट्रेड टैक्स किसको देना है पड़ता है? वो डीलर देता है। डीलर देता है। डीलर देता है। तो ट्रेड टैक्स वो कहाँ से वसूलेगा? वो वसूलेगा। अब वो ट्रेड कर, खुद व्यवसाय कर रहा है ना, तो उसको खुद को देना है। वो अच्छा। अपने जो उसको सर कमीशन मिलता है, हर गाड़ियों पे कमीशन रहता है। हाँ। तो ट्रेड लाइसेंस भी वही लेता है और ट्रेड लाइसेंस इशू करता है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर छत्तीसगढ़। हाँ, वो इशू करता है उसको। बाकी सर एक्ट देखना पड़ेगा उसमें, कराधान अधिनियम। देखिए बताइए।